I welcome all of you on platform of Europedia, and this particular video is related to the intro document for MOIL. MOIL is the public sector government undertakings under Ministry of Steel, and it is related to is the largest manganese ore manufacturer in India, right? So MOIL intros are going to come. I think shortlisting has already been there, and those of you who are going for MOIL interview, please go for this document. Before I go forward and tell you about this document, let me tell you this all the documents which Europedia shows you on our channel. They are available on our website europedia.in. You go on our website europedia.in and डाउनलोड करो. वहाँ पे डॉक्यूमेंट पड़ा होगा. डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं हर पब्लिक सेक्टर के इंटरव्यू का डॉक्यूमेंट. अगर आप कोई किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको उसका इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, you can tell the executives of Europedia, they will provide you that document, because Europedia is the largest mentoring body for interview guidance. अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं, किसी भी स्टेज के लिए जा रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं, आप यूरोपीडिया के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर इंटरव्यू गाइडेंस फॉर GD GTs एंड ऑल. So now this particular document MOIL document is very important for those who are going for the interview, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि आप MOIL को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं. ये मैंगनीज ओर लिमिटेड है इंडिया का, सो क्यों इसको ज्वाइन करना चाहते हैं. माइंस की जो लाइफ है, क्या आपको उसके बारे में पता है? डू यू नो द काइंड ऑफ वर्क लाइफ इन माइनिंग्स, टिपिकल माइंस? Are you aware about the mines? Are you aware about the environmental implications of the mines? इंडिया में कितनी माइंस हैं? सबसे डीप माइन कौन सी है? मोइल के अंदर कितनी माइंस हैं? मैंगनीज का एप्लीकेशन क्या है? कहाँ पे हम मैंगनीज को यूज करते हैं? And then certain things related to like furnace, like blast furnace, which actually is used to manufacture this, and the batteries like dry cell batteries जिसमें मैंगनीज यूज होता है, वो केमिकल रिएक्शन जो यूज होती है उसका कुछ आइडिया है आपको, एंड कितना प्रॉफिटेबिलिटी है इसका मोइल का. कुछ लेटेस्ट न्यूज आप जानते हैं. CMD साहब कौन है, डायरेक्टर HR कौन है, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टर HR फॉर दिस मोइल इज फीमेल कैंडिडेट. सो दोज ऑफ यू हु आर girls and who are going for this interview, female candidate हैं, they should know the HR कौन है for MOIL. So those informations are very important. अब the source of our information for gathering this information is obviously the website of MOIL and then internet sources. So let's start it. पहले ये कौन सा कैटेगरी में आता है? मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना कैटेगराइजेशन आपको पता है. वो आपका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के बेस पे है, कितना आप फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है आपकी कंपनी के पास, टर्नओवर कितना है, उसके बेस पे ये कैटेगराइजेशन किया गया है. तो मिनी रत्ना कंपनी है कैटेगरी 1 और इसका हेड ऑफिस नागपुर में है. मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म MOIL का फुल फॉर्म याद कर लेना, मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, और 1962 में ये बना था. उससे पहले की हिस्ट्री, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इसका नाम था CPMO, सेंट्रल प्रोविंस प्रोस्पेक्टिंग सिंडिकेट. वो एक बेसिकली जिसका बाद में नाम हो गया था CPMO, वो एक ब्रिटिश कंपनी थी, और बाद में वो ब्रिटिश कंपनी का एग्रीमेंट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 1962 में. एंड अब ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स के अंदर है. तो ये कितना स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? 53%, एंड महाराष्ट्र का 6%, मध्य प्रदेश का 5%, एंड पब्लिक के पास, क्योंकि पब्लिक सेक्टर है. क्यों इसको पब्लिक सेक्टर बोला जाता है? बिकॉज 100% शेयर इज नॉट विद द गवर्नमेंट, मेजॉरिटी स्टेक इज विद गवर्नमेंट, बट then there is a stake with public. People like me and you purchase the share of the company, उसको बोलते हैं पब्लिक के पास शेयर होना. तो पब्लिक के पास भी शेयर है. तो ये इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और क्योंकि नाम में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आ रहा है तो तुम समझ सकते हो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर इसकी माइंस होगी. तो 11 माइंस हैं, और उन 11 माइंस में मेजॉरिटी माइंस यहीं पे हैं. दो MOIL is trying to expand into Odisha and other states, छत्तीसगढ़ and all, उन स्टेट्स में भी अभी ट्राई कर रहे हैं. तो सबसे जो ओपन कास्ट माइंस हैं इसकी, और अंडरग्राउंड माइंस भी हैं,
तो दो तरह की माइंस होती हैं, अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट माइंस। क्या होती हैं दोनों, नीचे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। और ये नागपुर में है, भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में ही तुम्हारा नौकरी लगेगा। और बालाघाट माइन लार्जेस्ट माइन है कंपनी की। तो सबसे बड़ी माइंस कौन सी है मोबाइल की? सर बालाघाट माइन सबसे बड़ी है, और बालाघाट माइन जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड जो ओर है वो ड्राई बैटरी इंडस्ट्री में यूज होती है। और टोटल 46% जितना भी मैंगनीज डाइऑक्साइड ओर बनता है इंडिया में वो मोबाइल बनाता है। तो मोबाइल मेजॉरिटी उसका स्टेक होल्डर है। और अभी ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आता है। हेडक्वार्टर इसका जो है वो नागपुर में है, इसका हेडक्वार्टर नागपुर के अंदर है। और अभी प्रेजेंटली इसकी 11 माइंस हैं और वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट और ये सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। So this is the information which I think you should know. ये important information है। Anyhow, we go now. Yeah, now we go. Let me correct this particular document so that properly it is visible. Yeah, I think now it is okay. So ये headquarter वगैरह याद कर लेना कहाँ पे है। उसके बाद ड्राई सेल बैटरी में यूज होता है। और कहाँ पे इसके अलग अलग माइंस है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में माइंस कहाँ कहाँ पे हैं, ये नाम थोड़े से याद कर लेना आप। जगह कौन सी है, कौन से प्लेसेस हैं, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, वेयर आर द माइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंस मैंने आपको बता दी हैं। बालाघाट माइंस का नाम याद करना है आपने, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी इनकी माइंस है मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद लोकेशंस कहाँ है मोबाइल माइंस की, थोड़ा सा ये भी देख के चले जाना। लोकेशंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, थोड़ा सा मैप आप देख लेना। और नागपुर में इसका हेड ऑफिस है, नागपुर से कहाँ कहाँ पे लोकेशंस है माइंस की वो इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सीएमडी साहब का नाम है अजीत कुमार सक्सेना जी, वो उनका नाम है। और जो डायरेक्टर एचआर हैं श्रीमती उषा सिंह। तो गर्ल्स कैंडिडेट्स अगर वहां पे जाती हैं इंटरव्यू में तो उनको पता होना चाहिए। अदरवाइज ऑल्सो आपके एचआर इंटरव्यू आपका एचआर डिपार्टमेंट ही लेता है, तो जो एचआर इंटरव्यू डिपार्टमेंट लेगा उन्हीं के जो बॉस है वो श्रीमती उषा सिंह है। तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। कौन कौन सी ग्रेड के मैंगनीज ओर बनाता है MOIL, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मैंगनीज ओर। और वो फेरो मैंगनीज, सिलिको मैंगनीज, ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड बनता है। और मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज होता है ड्राई बैटरी सेल में, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। ये कुछ एप्लीकेशंस है, यूज है इस ओर का, कहां पे ये यूज होता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आता है। तो कौन है मिनिस्टर ऑफ स्टील, ये आपको पता होना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर और कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आता है, जैसे मोबाइल है, सेल भी उसी के अंदर आता है। फिर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड भी उसके अंदर आता है, NMDC भी उसी के अंदर आता है। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये स्टील इंडस्ट्री के अंडर ही, मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, मोबाइल कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड कितना बनाता है, 1000 टन, 11000 टन, कितना बनाता है। तो मोबाइल यूजेस इट्स ओर टू प्रोड्यूस 11000 टन ऑफ फेरो मैंगनीज। और नॉट ओनली दैट, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स भी बनाता है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल इन रिन्यूएबल एनर्जी, हार्नेसिंग ऑफ द अनकन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी, तो आपने बोलना है कि विंड एनर्जी में मोबाइल कंट्रीब्यूट करता है 33 मेगावाट एनर्जी मोबाइल प्रोड्यूस करता है, विंड एनर्जी। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर करंट में देखो न्यूज में रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट पे अगर आप जाओगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां पे। तो मोबाइल के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है कि भाई साहब कितना इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। एंड आई टेल यू वन थिंग, पिछले 50 साल से मोबाइल इज इन प्रॉफिट, और अभी वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट इनका बढ़ना स्टार्ट हुआ है। और ये काफी एक्साइटेड हैं जो टॉप डायरेक्टर्स वगैरह और सारे के सारे लोग जो मोबाइल में जॉब कर रहे हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड कि ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ज्यादा हमारे पास बिजनेस आ रहा है और ग्रोथ हमारी ज्यादा है। अभी पीछे अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 में हाईएस्ट इन्होंने प्रॉफिट अटेन किया है। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इन्होंने विजन रखा है अपने लिए, इन्होंने क्या टारगेट रखा है। तो देयर इज एम्बिशियस विजन कि हम अपनी जो प्रोडक्शन है वो 3 मिलियन टन कर लेंगे। अभी प्रेजेंटली वो आपकी इसके हाफ है, और हम इसकी जो प्रोडक्शन है उसको 3 मिलियन टन 2030 तक कर लेंगे। 3 मिलियन होता है 30 लाख टन हम प्रोडक्शन अपनी कर लेंगे। दिस इज व्हाट द टारगेट इज।
ओके, सो 45% ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है मॉयल करता है मैंगनीज ओर की, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आता है, और ये इसकी माइंस महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, ये हमने सारे का सारा डिस्कस किया। कितने परसेंट पे ग्रो कर रहा है? मॉयल इज ग्रोइंग एट 60%, जो एक काफी ज्यादा ग्रोथ रेट है, और अभी गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा में भी एक्सपेंड करने की ट्राई कर रहे हैं। सपोज आप राजस्थान से हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में दैट मॉयल तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, तो क्या आप राजस्थान से जॉब करने आ सकते हैं? हाँ सर, मैं कहीं पे भी जॉब करने के लिए तैयार हूं। मोर ओवर सर, मॉयल इज आल्सो एक्सपेंडिंग इनटू राजस्थान नाउ, तो वहां पे भी वो एक्सपेंड करने का प्लानिंग है उनका। कुछ और इंफॉर्मेशन, अगस्त में फाइनेंशियल ईयर जो प्रोडक्शन थी, फाइनेंशियल ईयर अप टू अगस्त 2023, वो 6.7 लाख टन थी, जो 44% हायर है एवरी ईयर के हिसाब से। वो इतना है, मतलब ईयर टू ईयर बेसिस इतना परसेंट उनका क्यूमुलेटिव जो ग्रोथ है, प्रोडक्शन है, वो कुछ अलग होती है, एनुअल प्रोडक्शन कुछ अलग होता है। सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप इसको गो थ्रू करें, और ये जो फाइनेंस वाले लोग हैं, जो फाइनेंस बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जब वो जाते हैं उनको थोड़ा सा फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करो और इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करना स्टार्ट करना। विजन मिशन इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, अवर मिशन इज टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर अवर स्टेक होल्डर्स थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो ये इनके विजन, हर कंपनी का विजन मिशन, जब भी आप किसी कंट्री के इंटरव्यू के लिए जाते हैं आपको पता होना चाहिए उसका विजन मिशन है क्या, और हमारा क्या मेन प्रोडक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। कंपटीटर का भी पता होना चाहिए कि मॉयल के कंपटीटर कौन है। नंबर 1 पे मॉयल आता है, फिर टाटा स्टील भी मैंगनीज में है, फिर संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर लिमिटेड है। तो ये कुछ कंपटीटर हैं इसके मॉयल के, और मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का इंडिया के अंदर। कौन कौन सी लोकेशंस हैं मैंगनीज ओर की इंडिया के अंदर? मैंगनीज के यूज के हैं, कहां पे यूज होता है ये स्टील इंडस्ट्री में भी यूज होता है, इसलिए टाटा स्टील भी इसको प्रोड्यूस करता है। ड्राई सेल बैटरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ड्राई सेल बैटरी। पूछेगा आपसे कि आर यू अवेयर वेयर इज दिस यूज्ड? आल्सो manganese is used in other pesticides and all these things it is used। तो एग्रीकल्चर में भी इसका बेसिकली रिलेशन है एग्रीकल्चर के साथ। कुछ क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कई बार पूछ लेता है कि लार्जेस्ट मैंगनीज आयरन माइंस कहाँ हैं? सर बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में है, और ये डीपेस्ट मैंगनीज ओर माइन है एशिया का। मैंगनीज कहाँ पे इंडिया में मिलता है वो भी आपने यहाँ पे लिख दिया सारे का सारा। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड बी अवेयर। ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइंस किसको बोलते हैं? ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइंस के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोल इंडिया में भी पूछा गया था जब इंटरव्यू वहां पे होते थे, अभी भी ये पूछा जाता है। तो ओपन कास्ट माइंस एंड अंडरग्राउंड माइंस, कई बार इसमें आपको दिखता नहीं है, ये बोर्ड है डिजिटल बोर्ड हैदराबाद में जो लगा हुआ है इसमें कम दिखता है, कई बार को बच्चों का कंप्लेंट्स आया है। सो इसका डाउनलोड करो, डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे जाओ, इसका डाउनलोड करो और तुम्हें वहां से पता लग जाएगा। सो कौन सा माइंस का मेथड हम यूज करें? ओपन माइन करना है या अंडरग्राउंड माइन करना है, ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। देखो जो ओपन माइन होता है उसका एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन ज्यादा है, तो कई जगह जहां पे आप नहीं चाहते कि एनवायरनमेंट पोल्यूट हो, एयर पोल्यूशन आए, वहां ओपन माइन नहीं कर सकते। इसको पढ़ो तो तुम्हें इसमें पता लग जाएगा कि कब ओपन माइन और क्लोज माइन यूज होती है। डीपेस्ट माइन इन इंडिया आपने सुना होगा कोलार गोल्ड फील्ड, जो कर्नाटका का है, कोलार गोल्ड फील्ड, गोल्ड माइन कोलार कर्नाटका में सबसे डीपेस्ट है, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। दैट इज क्लोज नाउ इन 2001 ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो व्हाट आर द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ माइन? That question has been asked many times in the interview. What are the environmental impacts of the mines? So air pollution, water pollution उससे होता है, land degradation होता है, biodiversity loss होता है, so many things, right? And how to reduce the environmental impact? That also you should know. So what are the various environmental impacts of the mines? What is open mine? What is the underground mines? And what is the solution of these particular thing? That question has many times been asked. Please go through this and you will understand the answer for that. Okay, if I am going to serve in mines, if I want to work in the mine, are you aware what are the challenges going to come as a worker when you are going to work there? Yes, what are the health and safety risks? What are the
लॉन्ग आवर्स, इरेगुलर शिफ्ट्स, रिमोट लोकेशन, लो वेज, पुअर वर्किंग कंडीशन, ये कुछ इश्यूज होते हैं, लेकिन मोबाइल से रिलेटेड नहीं है। मोबाइल में आपको अच्छी सैलरी मिलती है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होते हैं? जब आप माइंस में जाते हो तो पीपीई क्या लेके जाना पड़ता है, ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अच्छा, ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोबाइल जो ब्राउन फील्ड में भी डील करता है, ग्रीन फील्ड में भी डील करता है। ग्रीन फील्ड भाई साहब बिल्कुल क्लीन स्लेट है, कुछ नहीं बना हुआ वहां पे, और आपने वहां कंस्ट्रक्शन करनी है। लेकिन क्या होता है, कई बार तुम्हें पेड़ वेड़ काटने पड़ते हैं, तो एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन है ग्रीन फील्ड का। ब्राउन फील्ड मींस ऑलरेडी देयर इज सम इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें क्या है कि समटाइम योर इन्वेस्टमेंट इज लेस, बट समटाइम यू हैव टू डिमोलिश दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन मेक समथिंग। ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। एंड देन एग्जांपल्स क्या हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के, एंड एग्जांपल्स क्या हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के, दैट यू शुड नो। Now because it is dealing with manganese ore, so it is dealing with the blast furnace also. How many types of furnace you know? You should remember couple of furnaces which are very important: blast furnace and cupola furnace, electric arc furnace, induction furnace, crucible furnace. This you should know. And blast furnace is mostly used in oil. So blast furnace is nothing but it converts the ore into like iron ore into pig iron. But oil is not dealing with iron; it is dealing with manganese. So you should know what is the blast furnace. This is something detail about the blast furnace. इस डायग्राम को ध्यान से देखना, किस तरीके से blast furnace वर्क करती है, क्या उसका डिटेल्स है, and that you should know. मैंगनीज की एप्लीकेशंस, go through the manganese application. Don't forget dry cell battery and fertilizer. They are the very very important application for India. ड्राई सेल बैटरी होती क्या है, किसको ड्राई सेल बैटरी बोलते हैं, और ड्राई सेल बैटरी में कौन सी इक्वेशन यूज होती है? मैंगनीज ऑक्साइड यूज होता है। दिस इक्वेशन यू प्लीज सी, एंड व्हाट इज द ड्राई सेल बैटरी? 1.5 वोल्ट की बैटरी जो आप घर पे यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड dry cell battery. Now why you want to join MOIL? That is a very very important question, and every student will be asked this question. Do you know something about MOIL? Why you want to join MOIL? That question they are going to ask you. Sir, it is a leading producer of manganese, strong track record of profitability for the last 50 years. This company is in profit, contributing a lot to the national development, strong commitment to safety and sustainability, and it is going to expansion. It is in the expansion mode. Who does not want to join a company which is profit generating, growing at more than 50% per year, and offering great salaries to the employees, and in the expansion stage? I would like to be part of such organization. So I think that brings me to an end of this informative session about MOIL. So if you have got the call for MOIL, please prepare really well for this. Take this document and prepare it. All the very best. See you in the mocks. Prepare with the Europedia, and we mentor you very well for this interview. Thank you.